नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर द्विवेदी आप सभी से निवेदन करता हूं कि जिन्होंने भी अभी तक मेरा चैनल प्रभाकर द्विवेदी मल्टी टैलेंट नाम से है उसे सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे मुझे बड़ा ही मोटिवेशन मिलेगा। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। आज मैं आप लोगों की एक बहुत प्यारी सी कहानी बताने जा रहा हूँ। ये बहुत पुरानी कहानी है। एक बार एक महात्मा जी ने दूध गर्म किया और उसके बाद में वो पूजा करने चले गए। थोड़ी देर बाद वो आए, उन्होंने देखा क्या कि उसमें एक चूहिया पड़ी हुई है। अब वो देख के वो बड़े क्रोधित हुए, क्योंकि वो चूहिया उनके घर में बहुत लंबे समय से रहती थी। ना वो कभी महात्मा जी का नुकसान करती थी, ना महात्मा जी कभी उसका नुकसान करते थे। तो दोनों में अच्छी ट्यूनिंग थी। तो उन्हें ये बुरा लगा कि यार बताओ, अच्छा खासा दूध गर्म किया था, अभी मैं जा रहा था पीने, और ये बताओ बीच में कूद पड़ी। कम से कम इसको इतनी तमीज़ तो होनी चाहिए। उसके बाद महात्मा जी ने बड़े गुस्से में वो दूध फेंक दिया। तो जब फेंका तो क्या देखा कि उस दूध में चूहिया तो मरी पड़ी थी, साथ में एक छिपकली भी थी। महात्मा जी को समझते देर न लगी कि ये इस चूहिया ने आत्महत्या इसलिए की है क्योंकि ये चाहती थी कि महात्मा जी दूध ना पिएं, क्योंकि इसमें छिपकली पड़ गई है, पूरे में जहर फैल गया है। तो हमको बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी। बहुत खुश हुए महात्मा जी, और उन्होंने, पुराने पहुँचे हुए महात्मा थे, उन्होंने तुरंत मंत्रोच्चारण किया और पानी उसके ऊपर डाला और एक वो सुंदर राजकुमारी बन गई। उसको उन्होंने बेटी की तरह पाला, बहुत प्यार दिया। आश्रम में सभी लोग उसको प्यार करते थे। धीरे धीरे करके जो चूहिया से बनी लड़की बड़ी हो गई, शादी लायक हो गई। तो उन्होंने सोचा कि भाई इसकी मैरिज कर दी जाए। तब महात्मा जी इतने पहुँचे महात्मा थे कि उनको, मतलब उन्होंने कहा भाई मैं अपनी लड़की की मैरिज करना चाहता हूँ, तो जो लोग चाहें इससे मैरिज करना अपना प्रस्ताव भेजें। तो सूर्य भगवान ने कहा भाई हम इससे मैरिज करेंगे। तो जब मीटिंग सेट की गई सूर्य भगवान से, तो उस चूहिया ने देखा, तो उसने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी इनमें बहुत गर्मी है और मैं तो झुलस जाऊंगी, मैं इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए प्लीज़ मैं सूर्य भगवान से शादी नहीं करूंगी। तो फिर क्या हुआ कि उनसे शादी नहीं हुई। आगे फिर क्या हुआ कि जब खबर मिली तो जो चंद्रमा थे उन्होंने भी भाई प्रस्ताव रखा कि चलो हमें भी मैरिज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब चंद्रमा जी से मुलाकात हुई तो वो उनसे मिलके उसे अच्छा तो लगा, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए इनमें शीतलता बहुत है, इनमें ठंडक बहुत है, हम इतनी ठंडी में परेशान हो जाएंगे, इसलिए गुरुजी प्लीज़ इनसे मेरी मैरिज मत कराइए। और जहाँ कोई बात नहीं। तो फिर क्या हुआ कि पवन देवता को पता चला, वायु को, उन्होंने भी प्रस्ताव रखा कि भाई हम मैरिज करना चाहते हैं। तब वो लड़की ने कहा महाराज जी के कि देखिए इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, ये बहुत तेज़ भागते हैं, इतनी तेज़ी में मैं इनके साथ कैसे रह पाऊँगी, तो इसलिए प्लीज़ मेरी मैरिज इनसे मत करिए। तो महात्मा जी ने वायुदेव से ही कहा कि आपकी नज़र में आपसे बेहतर कोई है जो, तो उनका देखिए बेहतर की बात नहीं है, लेकिन हवा के रुख को अगर कोई रोक पाता है, हवा के वेग को, तो वो पर्वत है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझसे श्रेष्ठ जो है वो पर्वत है। तो वो पर्वत के पास गए, उन्होंने कहा भाई हमारी लड़की की मैं मैरिज करना चाहता हूँ आपसे। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर जब लड़की ने देखा तो उन्होंने कहा ना ना ना, मैं इनसे मैरिज नहीं करूँगी, ये तो बहुत कठोर है, मेरी भावनाओं को समझेंगे ही नहीं, मैं इनसे मैरिज करके नहीं रह पाऊँगी, मैं अपने लाइफ में सुखी नहीं रह सकती इनके साथ। तो पर्वत से उन्होंने, महाराज जी ने कहा कि अच्छा ये बताइए आपसे भी ज़्यादा कोई टैलेंटेड है। तो उन्होंने कहा देखिए हम देखने में भले इतने मजबूत, इतने बड़े पहाड़ हैं, लेकिन हमें अंदर ही अंदर चूहा कुतर के रख देता है, और हम पहाड़ जैसे खड़े रहते हैं, लेकिन अंदर अंदर वो मुझे खोखला कर देता है। तो हमसे ज़्यादा अगर किसी में पावर है तो वो चूहे में है। उसके बाद में नेक्स्ट मीटिंग फिक्स हुई चूहे से।
और जिस समय चूहे को देखने गई वो उनकी लड़की, उसे देख के वो बिल्कुल फ्लैट हो गई। उसको देख के उसने कहा, अरे ये तो बेहतरीन आदमी है, ये तो बहुत अच्छे हैं, मेरी मैरिज आप इनसे करा दीजिए, इतने अच्छे। मतलब वो आप सोचिए कि पहली नज़र में ही पसंद कर लिया गया। उस समय महात्मा जी को अच्छा भी लगा कि चलो लड़की की मैरिज हो रही है, और दुख इस बात का हुआ कि एक चूहिया को हमने एक औरत बनाया, एक लड़की बनाया, एक मानव योनि में लाए, लेकिन उनकी सोच जो है वही चूहिया वाली रह गई कि जिन्होंने सूर्य भगवान का, चंद्र का, वायु का, पर्वत का सारे रिश्ते ठुकरा दिए, और आखिरी में क्या हुआ कि उन्होंने चूहिया से शादी करी। तो कहने का मतलब कि वो तरक्की तो हो गई थी, लेकिन मेंटालिटी उनकी वही थी। तो इस कहानी से मेरा मतलब यह है कि जीवन में जब आप तरक्की करें, ऊपर वाला मौका दे आपको सफल होने का, तो टाइम टू टाइम अपना मेंटल स्टेटस भी बढ़ाते रहिए, अपनी सोच डेवलप करते रहिए। ऐसा ना हो कि कल के वही हो कि पता चला कि बन तो गए सुंदर राजकुमारी और सोच चूहिए वाली नहीं होनी चाहिए। तो सभी को इस कहानी से यही है कि ऊपर वाला अगर मौका दे जीवन में तरक्की करने का, कुछ बनने का, तो उसके साथ साथ आप सोच भी बढ़ाइए और वो काम करिए कि जिससे समाज का भला हो, देश का भला हो, परिवार का भला हो, हर आदमी, मतलब सोच आपकी डेवलप होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरी कहानी को सुना, और सभी से पुनः निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।